खुद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश यादव, अभी आजमगढ़ के सांसद हैं अखिलेश। अखिलेश ने कहा आरएलडी के साथ गठबंधन पर लगी मुहर, सीट बंटवारे को लेकर जल्द होगी बातचीत। अखिलेश यादव के जिन्ना के गांधी जी से तुलना करने वाले बयान पर बढ़ा घमासान, सीएम योगी ने कहा अखिलेश की बांटने वाली मानसिकता सामने आई। मुरादाबाद की जनसभा में बोले योगी, अखिलेश का बयान बेहद शर्मनाक, सामने आई अखिलेश की तालिबानी मानसिकता। योगी बोले देश विभाजनकारी मानसिकता स्वीकार नहीं करेगा, देश की जनता से माफी मांगे अखिलेश, उनकी सोच हमेशा तोड़ने में विश्वास रखने वाली। यूपी चुनाव में फिर लौटा जिन्ना का जिन्न, अखिलेश यादव ने हरदोई की रैली में गांधी जी और पटेल की तुलना जिन्ना से की, कहा आजादी में सभी का योगदान। अखिलेश यादव ने कहा सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर लगाया था बैन, वहीं लोग जाति और धर्म के आधार पर देश बांट रहे। मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा यह समाजवादी नहीं जिन्नावादी सोच। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश के बयान को बताया अपमान, तुष्टीकरण के लिए जिन्ना की पटेल से तुलना। यूपी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा ऐसी मानसिकता मंजूर नहीं, देश के विभाजन के खलनायक हैं जिन्ना। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला, संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो गए। संबित पात्रा का अखिलेश यादव पर हमला, अखिलेश ने सत्ता में रहते आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी की, सत्ता से बाहर हैं तो जिन्ना की पैरवी कर रहे हैं। अखिलेश के बयान पर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने किया ट्वीट, लिखा चंद वोटों के लिए जिन्ना को अब्बा मान बैठे अखिलेश, ये तुष्टीकरण की हद है। अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी को दी नसीहत, कहा अगला चुनाव हिंदू और मुसलमान पर नहीं असलियत के मुद्दों पर होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा पहुंचेंगी, कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन भी करेंगी प्रियंका गांधी, नेताओं के साथ करेंगी पूजा पाठ। प्रियंका गांधी ने जारी किया महिलाओं के लिए घोषणा पत्र, सरकारी नौकरियों में आरक्षण नियमों का पालन कर महिलाओं को 40% आरक्षण का वादा किया। प्रियंका ने कहा आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को देंगे 10 रुपए प्रति हजार मानदेय, सरकार बनी तो वृद्धा और विधवा पेंशन बढ़ाकर किया जाएगा 1000 रुपए प्रति महीना। सहारनपुर की रैली में बोले असदुद्दीन ओवैसी भारत में मुस्लिम नहीं हिंदू हमेशा वोट बैंक रहा है और रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मजबूत भारत बनाने के लिए मुसलमानों को सियासी ताकत बनना होगा। परिवर्तन रथ यात्रा के साथ अलीगढ़ पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। शिवपाल यादव ने कहा झूठे वादे करने वालों को सिखाएगी सबक जनता। राष्ट्रीय लोकदल ने अपने घोषणा पत्र में किए 22 वादे, लखनऊ में जयंत चौधरी ने जारी किया घोषणा पत्र। जयंत चौधरी का ऐलान, बिजली का पुराना बिल माफ और आगे का हाफ, 1 करोड़ नौकरी देने का भी वादा। हाथरस में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इस बार कमल के फूल के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी चुनाव। फिर गोवा दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद तीसरा दौरा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए राहुल गांधी ममता बनर्जी करते हैं स्वागत। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं, प्रवीण कलमे ने शिवड़ी कोर्ट में दायर की याचिका, अदालत की अवहेलना का लगाया आरोप। कोर्ट से प्रवीण कलमे ने की सोमैया की जमानत रद्द करने की मांग, 25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने जितेंद्र अहवाड़ और कलमे के खिलाफ कुछ नहीं बोलने की शर्त पर दी थी बेल। देश भर में कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत, कोलकाता में अधीर रंजन चौधरी ने अभियान का आगाज किया। 5 समन के बाद पहली बार ईडी दफ्तर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, वकील भी साथ में मौजूद। ईडी दफ्तर जाने से पहले अनिल देशमुख ने जारी किया बयान, कहा परमबीर सिंह ने मुझ पर गलत आरोप लगाए, परमबीर सिंह के खिलाफ पुलिस विभाग में कई शिकायत दर्ज कराई। सचिन वाजे की कस्टडी की तैयारी, तलोजा जेल पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम, वाजे की कस्टडी के लिए कागजी कार्रवाई शुरू हुई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप, कहा फडणवीस के ड्रग पेडलर जयदीप राणा से संबंध। नवाब मलिक का दावा, फडणवीस के इशारे पर ड्रग्स का खेल चल रहा था, क्या ड्रग्स के धंधे के मास्टरमाइंड हैं फडणवीस। नवाब मलिक ने फडणवीस की पत्नी अमृता को भी घसीटा, कहा फडणवीस के सीएम रहते अमृता ने एक रिवर सॉन्ग गाया था, इस एल्बम का फाइनेंसर था जयदीप राणा। नवाब मलिक ने ड्रग पेडलर जयदीप राणा के साथ फडणवीस की पत्नी की तस्वीर शेयर की, पूछा ये शख्स कौन है। नवाब मलिक बोले फडणवीस के राज में नीरज गुंडे करता था वसूली का काम, ड्रग्स के खेल के लिए समीर वानखेड़े को लाया गया था मुंबई। नवाब मलिक ने नीरज गुंडे के साथ फडणवीस की तस्वीर भी शेयर की, कहा नीरज गुंडे का संबंध उद्धव ठाकरे से नहीं, फडणवीस का दूध बनकर उद्धव से मिलने जाता था। केंद्रीय मंत्री अठावले के वानखेड़े के घर जाने पर भी नवाब मलिक ने जताई आपत्ति, कहा राष्ट्रपति से करेंगे शिकायत, मंत्री के आचरण की जांच की मांग करेंगे। फडणवीस ने खारिज किया नवाब मलिक का आरोप, कहा आरोप बेबुनियाद, मेरा जयदीप राणा से कोई संबंध नहीं, तस्वीर 4 साल पुरानी है। फडणवीस ने कहा नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ है संबंध, दिवाली के बाद फोड़ूंगा बम, अंडरवर्ल्ड से संबंध के दूंगा सबूत। अपनी पत्नी के विवाद में घसीटने पर बोले फडणवीस, कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। नवाब मलिक के आरोपों पर अमृता फडणवीस का पलटवार, ट्वीट कर कहा विनाशकाले विपरीत बुद्धि, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने नवाब मलिक पर साधा निशाना, कहा नवाब मलिक के सारे आरोप गलत हैं, ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड से हैं उनके संबंध। फडणवीस के दिवाली के बाद बम फोड़ने वाले बयान पर बोले नवाब मलिक, ट्वीट कर कहा तैयार हैं हम।
नवाब मलिक और फडणवीस की लड़ाई में कूदी शिवसेना। संजय राउत ने कहा, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। बीजेपी नेता मोहित भारतीय का नवाब मलिक पर पलटवार। कहा, परिवार ने मुंबई में 2000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति बनाए, ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगाए। क्रूज ड्रग्स केस में छिड़ी जंग के बीच दिल्ली पहुंचे समीर वानखेड़े। एससी आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मिलकर सौंपे अपनी जाति से जुड़े कागजात। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने वानखेड़े को दी क्लीन चिट। कहा, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वानखेड़े एससी कैटेगरी के। 266 रुपए महंगा हुआ कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर। दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए के पार हुई। लगातार छठे दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। दिल्ली में आज 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल, तो डीजल की कीमत 98 रुपए 42 पैसे। मुंबई में 115 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। डीजल की कीमत बढ़कर 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हुई। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, मोदी और महंगाई देश के लिए हानिकारक, देश को मार रहे हैं दोनों। भुवनेश्वर में बीजेडी का हल्ला बोल। तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में किसानों का हल्ला बोल। 3 राजधानी के मुद्दे पर निकाला मार्च। पारंपरिक तरीके से यात्रा की शुरुआत की। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा, केंद्र के पास 26 नवंबर तक का वक्त है, इसके बाद गांव छोड़कर दिल्ली के चारों बॉर्डर पहुंचेंगे किसान। राकेश टिकैत का दावा, 27 नवंबर से पक्की किलेबंदी करेगी किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन को लेकर जो जगह है वहां पर तंबुओं को और मजबूत किया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हटाए जाने के बाद भी लोगों को नहीं मिली राहत। हाईवे पर किसानों के टेंट लगे होने की वजह से नहीं खुला रास्ता। गाजीपुर बॉर्डर के पास सभी बैरिकेड्स पर यूपी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अयोध्या में आज से 5 दिन के दीपोत्सव पर्व की होगी शुरुआत। नेपाल के सांस्कृतिक दल करेगा रामलीला का मंचन। अयोध्या में 3 नवंबर को दीपावली का मुख्य कार्यक्रम। सरयू के तट पर 9 लाख दिए जलाने का बनेगा रिकॉर्ड। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया अयोध्या नगरी। 3 नवंबर को सरयू तट पर जलाए जाएंगे 9 लाख दिए। यूपी के मुरादाबाद दौरे पर सीएम योगी। पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड में किया लिया हिस्सा, कैडेट्स को सलामी दी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बड़ा दावा। कहा, नेपाल के रास्ते भागकर बेल्जियम पहुंच चुका है मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह। अनिल देशमुख केस में पहली गिरफ्तारी। सीबीआई ने दलाल संतोष जगताप को गिरफ्तार किया। सीधे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के संपर्क में था संतोष जगताप। गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे होने की उम्मीद है। विवाद के बाद सभ्यसाची ने मंगलसूत्र वाला विज्ञापन वापस लिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कानूनी कार्रवाई की दी थी चेतावनी। सब्यसाची को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की चेतावनी। कहा, अगर ऐसा दोबारा करते हैं तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। तरनतारन के कांग्रेस विधायक हरमिंदर गिल का बिजली विभाग के अफसर को धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ है। एसडीओ को फोन पर धमकाया और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। सारंगपुर में कुंडल स्वामीनारायण मंदिर में की पूजा अर्चना। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार। फरियाद लेकर आए लोगों की समस्याएं जानी, जल्द समाधान का भरोसा दिया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पेश की मिसाल। वेलाचेरी से कोयम्बटूर जाने के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता दिया। सड़क किनारे खड़ा रहा मुख्यमंत्री का काफिला। नागपुर में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री का आदेश है, बड़े पैमाने पर डिश इन्वेस्टमेंट करो। फाइनेंशियल ऑडिट से ज्यादा महत्वपूर्ण है परफॉर्मेंस ऑडिट। नितिन गडकरी ने कहा, लोगों की ऐसी सोच है जिसका राजा कारोबारी, उसकी जनता भिखारी। सरकार का काम नहीं है धंधा करना। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में करीब 4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। आज कर्नाटक का 66वां स्थापना दिवस है। बेंगलुरु में कांतिरवा स्टेडियम में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्योत्सव समारोह में हिस्सा लिया। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए रामलला के दर्शन। काबुल और गंगा नदी के जल से किया जलाभिषेक। अफगानिस्तान से एक लड़की ने काबुल नदी का जल भेजा है। पीएम ने सीएम योगी को जलाभिषेक के लिए सौंपा। सीएम योगी ने काबुल नदी के जल को भेजने वाली लड़की की तारीफ की। कहा, तालिबान आने के बाद भी अफगानी परिवार ने भारत के प्रति श्रद्धा को बनाए रखा। सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर के साथ पूरे देश की भावना जुड़ी है। तेजी से चल रहा है राम मंदिर का काम। सीएम योगी ने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। साधु संतों ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। शहीदों के खून के एक एक कतरे का पाकिस्तान से बदला लेंगे। राजौरी में एलओसी के पास लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुए बेगूसराय के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार। गिरिराज सिंह ने कहा, देश को उन पर फख्र है। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का पार्थिव शरीर पटना लाया गया। एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को नमन करने पहुंचे लोग। आईएसी विक्रांत के दूसरे समुद्री ट्रायल की समीक्षा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहे मौजूद। आईएसी विक्रांत को अगले साल अगस्त तक नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य है। दूसरे ट्रायल से संतुष्ट दिखे मंत्री। इटली से स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो पहुंचे पीएम मोदी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन COP26 को आज करेंगे संबोधित। ग्लासगो पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। ग्लासगो में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से अलग से मिलेंगे पीएम मोदी। COP26 के उद्घाटन सत्र के बाद होगी मुलाकात। G20 समिट के दूसरे सेशन में शामिल हुए पीएम मोदी। बैठक में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने विकसित देशों से
की अपील, विकासशील देशों से ग्रीन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए जीडीपी के 1% खर्च करने को कहा। दूसरे सेशन की बैठक में G20 देशों में बनी सहमति, इस सदी के मध्य तक कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्य को हासिल करने की बात हुई। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को अब नहीं मिलेगा विदेशी कर्ज, G20 में हुआ बड़ा फैसला। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने COP26 सम्मेलन को सच्चाई का सामना करने वाला पल बताया, क्रमबद्ध तरीके से कोयले का इस्तेमाल खत्म करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने पर जोर देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के भारतीय टीके को वैक्सीन को दी मान्यता, ट्रैवलर वैक्सीन स्टेटस दिया। देश में एक दिन में कोरोना के 12,514 नए केस मिले, पिछले 24 घंटे में 251 मरीजों की जान गई। 1.5 साल बाद राजधानी दिल्ली के स्कूल में लौटी रौनक, 50% कैपेसिटी के साथ खुले पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल। 19 महीने बाद स्कूल पहुंचने पर बच्चों का स्वागत हुआ, स्कूल स्टाफ ने बच्चों और पेरेंट्स पर फूल बरसाए। स्कूल में प्रेयर के बाद बच्चों से मिले टीचर्स, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को बारे में बताया। स्कूलों को खोलने से पहले किया गया था पूरी तरह से सैनिटाइज। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पश्चिमी विनोद नगर में सर्वोदय विद्यालय का जायजा लिया, छात्राओं से बातचीत भी की। मनीष सिसोदिया ने कहा, बड़ी मुश्किलों से स्कूल खुले हैं, धीरे धीरे बच्चों और अभिभावकों का भरोसा बढ़ेगा। दिल्ली में आज से 100% क्षमता के साथ खुले सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल मालिकों पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की जिम्मेदारी है। केरल में भी खुल गए हैं स्कूल, पहली से 7वीं के बच्चे पहुंचे स्कूल, 10वीं से 12वीं के भी खुले हैं स्कूल। ज़ायडस कैडिला कोविड वैक्सीन की कीमत कम करने पर जल्द लिया जाएगा फैसला, 265 रुपए प्रति डोज हो सकती है कीमत। दिल्ली के सदर बाजार में कोविड नियम हुए तार-तार, त्योहार की खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में लोगों की भारी भीड़, कई लोग लापरवाही करते नजर आए। मुंबई के दादर में दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। दिल्ली में तेजी से बढ़े डेंगू के मामले, आज रिव्यू मीटिंग करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। व्हाइट हाउस में लौटी कोरोना की दहशत, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जान पसाकी को हुआ कोविड, पिछले मंगलवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन के संपर्क में आई थी। रूस में कोरोना ने फिर मचाई तबाही, 24 घंटे में 40,933 नए केस मिले, 1,158 मरीजों की जान गई। ऑस्ट्रेलिया में हालात सुधरने के बाद करीब 2 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई, सिडनी एयरपोर्ट पर पहुंचने ही अपने परिचितों के गले लगे लोग। पटना के 2013 सीरियल ब्लास्ट के मामले में आज होगा सजा का ऐलान, कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। बिहार के बेतिया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, मदरसे के क्लासरूम में मिली नाबालिग का शव, गले और चेहरे पर जख्म के निशान। महाराष्ट्र के वाशी में नाबालिग लड़की से रेप पीड़ित का परिचित ही है आरोपी, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामला बनाया, मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाया गया। रविवार देर शाम घर से बाहर निकली थी मृतक। अमरोहा में रेप पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई नहीं होने के बाद परेशान होकर आत्महत्या की, मामले में थाना प्रभारी और 2 सिपाही निलंबित, 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन, जम्मू कश्मीर से 2 और लोग गिरफ्तार, अब तक 25 आरोपी एनआईए की हिरासत में। दिल्ली के नजफगढ़ में मिठाई की शॉप पर सरेआम गोलीबारी हुई, अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायर किए। डराने या रंगदारी के लिए फायरिंग का शक, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा के धनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 1 घायल 3 गिरफ्तार हुए। पुलिस एनकाउंटर में घायल बदमाश अलीगढ़ का रहने वाला, पहले से कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 1 महिला के बयान के आधार पर केस दर्ज हुआ। नवी मुंबई में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। यूपी एटीएस ने जाली नोटों के कारोबार से जुड़े गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, 44 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए। शाहजहांपुर में चोर बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई, 15 अभियुक्तों को मामले में गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 2 बाइक चोर गिरफ्तार हुए, 12 गाड़ियां बरामद की गई। नशा मुक्त यूपी बनाने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी, अयोध्या के बीकापुर से गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जेवर नकदी समेत चोरी के कई सामान बरामद भी हुए। बागपत पुलिस ने बालैनी से अवैध विस्फोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, 25 लाख रुपए के विस्फोटक बरामद किए। कौशाम्बी पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, सभी पर शांति भंग करने का आरोप है। प्रयागराज पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, ड्रग्स, बाइक और मोबाइल बरामद। अमरोहा पुलिस ने चोरी की घटना का किया पर्दाफाश, 1 चोर गिरफ्तार, अवैध हथियार और मोबाइल बरामद हुआ। अपराध पर लगाम लगाने के लिए हापुड़ पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। लखनऊ में महिला बैंक अधिकारी के सुसाइड नोट के बाद राजनीति तेज हुई, अखिलेश ने किया ट्वीट तो परिवार से मिलने पहुंचे संजय सिंह। महिला बैंक अधिकारी ने आत्महत्या के पीछे एक पुलिस अधिकारी समेत 3 लोगों को ठहराया था जिम्मेदार, तीनों के खिलाफ केस दर्ज। आप नेता संजय सिंह का बयान, दोषियों की हो गिरफ्तारी, नहीं तो पार्टी सड़क से संसद तक लड़ेगी लड़ाई। जम्मू राजौरी हाईवे पर यातायात बहाल, एनकाउंटर साइट के नजदीक होने की वजह से पिछले 18 दिन से बंद था हाईवे। एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को रोका गया था, सुरक्षा बल हाईवे से सटे जंगल को खंगालने में लगे थे। ग्रेटर नोएडा में अपनी मांगों को लेकर गुर्जर महापंचायत का आयोजन, बीजेपी से नाराज लोग
लोगों ने इस बार दिवाली नहीं मनाने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के बाजार में पसरा सन्नाटा, पटाखों पर बैन के बाद दिखा इस तरह का असर। बिहार के गया में पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का अभियान, कई दुकानों को सील किया। एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, एनसीआर के 14 जिलों में तत्काल प्रभाव से पटाखों पर बैन लगाया। दिवाली से पहले ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़नी शुरू हुई, लगातार 5वें दिन वायु गुणवत्ता खराब रही। पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे पंजाब के किसान, अमृतसर में किसानों ने फिर जलाई पराली। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और खेल मंत्री परगट सिंह ने खेली हॉकी, सीएम चन्नी गोलकीपर की भूमिका में नजर आए। निजीकरण के खिलाफ विशाखापट्टनम में जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण का विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के बायला गांव में दर्दनाक हादसा, खाई में बस गिरने से 13 लोगों की मौत, कई घायल। पिंक सिटी जयपुर में दिवाली पर गोबर और मिट्टी से बने दियों की धूम, स्थानीय कारीगरों को ज्यादा बिक्री की उम्मीद है। प्रयागराज में दिवाली के लिए सैंड आर्ट के जरिए मैसेज, दिवाली ग्रीन मनाने की अपील की गई। मैक्सिको में गैस पाइपलाइन में 3 विस्फोट से मची दहशत, 1 की मौत, 11 जख्मी, आसमान में दूर तक दिखी धुएं का गुबार। ब्राजील में बैंक लुटेरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 25 लुटेरों को ढेर किया, बड़ी संख्या में ग्रेनेड और हथियार बरामद किए। जापान में टोक्यो मेट्रो में बड़ा हमला, चाकू से हमलावर ने 10 मुसाफिरों को जख्मी किया। एक बोगी में आग लगाकर फरार होने की कोशिश के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया, हमले के मकसद का खुलासा नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का ऑस्ट्रेलिया के पीएम पर बड़ा आरोप, कहा पनडुब्बी डील को लेकर बोला था झूठ। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लावा और राख का निकलना जारी, आसपास के घरों तक पहुंचा लावा। मौके पर सेना ने संभाला मोर्चा, घरों की छत से हटाई जा रही राख। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी सड़कें। चेक रिपब्लिक में हादसे का शिकार हुए केबल कार, एक शख्स की मौत हुई। स्पेन में मनाया गया लाइट फेस्टिवल, 20 से ज्यादा कलाकारों ने पेश किए कार्यक्रम। मैक्सिको में 1 साल के ब्रेक के बाद बनाया गया डे ऑफ डेड, पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं मिली थी मंजूरी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की करारी हार, 8 विकेट से हार के बाद बाहर होने की कगार पर टीम इंडिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 110 रन बनाए, न्यूजीलैंड ने 14 ओवर 3 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच गंवाने के बाद विराट कोहली बोले, हमने बल्ले और गेंद से बहादुरी नहीं दिखाई, न्यूजीलैंड ने पहले ओवर में ही हम पर दबाव बनाया। विराट कोहली बोले, हम जब भी आक्रमण करने गए तब हमने विकेट गंवा दिया, हमें खुद पर भरोसा करना होगा। अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रन से हराया, दूसरी जीत के साथ सेमीफाइनल की रेस में अफगानिस्तान बरकरार। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम ने 160 रन बनाए, जवाब में नामीबिया की टीम सिर्फ 98 रन बनाकर सिमट गई। शेन वॉर्न ने की भविष्यवाणी, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें पहुंचेंगी। बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर शाकिबुल हसन चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हुए। एरन फिंच ने कहा, ऑस्ट्रेलिया अब भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत अच्छी टीम है। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन बोले, जोस बटलर उन चुनिंदा T20 खिलाड़ियों में हैं जो खेल को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। इयान मॉर्गन ने विकेटकीपर बल्लेबाज की तारीफ करते हुए कहा, जोश बटलर इस खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक। करीना कपूर ने सोशल मीडिया में शेयर की तस्वीर, राजस्थान टूर की तस्वीरें शेयर की। शिल्पा शेट्टी का स्कैरी लुक, कैप्शन में लिखा, कमजोर दिल वाले इस तस्वीर को न देखें। आलिया भट्ट ने अनोखे अंदाज में शेयर की तस्वीर, रणबीर कपूर के लकी नंबर 8 वाली अंगूठी दिखाई। बंदर का एक वीडियो हो रहा है खूब वायरल, चश्मे के बदले जूस लेते दिखा बंदर। और लखनऊ मेट्रो की एक तस्वीर हो रही खूब वायरल, बंदरों को भगाने के लिए लगाए गए लंगूर के कटआउट्स। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।